हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि कल यूकेपीएससी आयोग के द्वारा यूकेपीएससी प्रीलिम्स के लिए दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया गया था। जिसके बाद दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे उनमें बहुत खासा मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी टफ पेपर दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से बनाया गया था। और जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यूकेपीएससी हमेशा से पेपर बहुत अच्छे तरीके से करवाता है और अच्छे क्वेश्चन पूछता है। उसी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम कल के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और दोस्तों ये जो पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ इसे मैं अपने अपने के मेरे द्वारा जो आंसर की बनाई गई है उसी के अनुसार ये कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी भी आंसर में दोस्तों यहाँ पर आपको लगता है कि गलत आंसर यहाँ पर दिया गया है या किसी इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर भी लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे मैं पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, उत्तराखंड में यूटीबीटी की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। तो दोस्तों से पूछा गया है कि जो यूटीबीटी है तो दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो यूटीबीटी की स्थापना करी गई है यह करी गई है पर्यटन से संबंधित। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। तो दोस्तों ये मछली उत्पादन में जो पहला स्थान रहा है वह रहा है उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड में किस जिले में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है। तो दोस्तों किस क्षेत्र का जो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है तो वह है नैनीताल जिले का। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था। तो यह किया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दोस्तों कितना प्रतिशत था दोस्तों इनका। तो वह था 9.67%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है। तो जो दोस्तों गीगा हर्ट्ज जो शब्द का संबंध है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह है आपका किससे, रफ्तार से। किससे है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों जो पांचवी जनरेशन की जो एआई प्रोग्रामिंग भाषा है यह है प्रोलॉग भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन से मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है। तो जैसे किससे दी जाती है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ठीक हो गया। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है वह है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा 6.28 गुणा 10⁻⁻4 टी। ठीक हो गया। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, दो झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, एक 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जो 20 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है कि द ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप करा जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों का सही आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे कम महिला साक्षरता थी वह थी उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी भाग है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो 13.93% है उत्तराखंड में मैदानी भाग है। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा निकटतम 14। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषित कृषि मिशन NMSA से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा। ऑप्शन
ऑप्शन डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर इसका रहने वाला है। अब दोस्तों ये वीडियो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको इसके ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि मेरे अनुसार जो इसका आंसर सही रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों रहने वाला है, वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों साइक्रोफाइल्स। ठीक है, अगला जो दोस्तों आगे क्वेश्चन रहने वाला है वह है कौन ऑप्शन बी दोस्तों का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं राइजोफोर। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें कितना किस गैस का दोस्तों प्रतिशत होता है। तो दोस्तों इसमें CO2 जो 40% दी गई है, इसका ये गलत आंसर है। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों एंटीबायोटिक शब्द का जो बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था? वो बताया गया था दोस्तों इसका आंसर सही रहेगा, जो सेलमैन वाक्समैन के द्वारा इसको बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो दोस्तों जो इसका पहला हार्मोन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल इंसुलिन सही रहेगा। हाई अगला प्रश्न है, हाइब्रिडोमा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों जो ये तकनीकी विकसित करी गई थी ये ऑप्शन बी जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो इसमें सही आंसर रहेगा वो रहेगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे वन्यजीव विहार दिए गए हैं इनमें से कौन सा इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों जो आपको पता है कि जो गोविंद वन्यजीव विहार है यह चमोली में न होकर के कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है 26वां प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वो कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये चर्चा में भी रहा था, तो इसका सही आंसर जो रहेगा मालोगाम, ये ऑप्शन सी मेरे अनुसार रहेगा। ठीक है, अगला 27वां क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ को 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों जो मेरे अनुसार इसका आंसर सही रहेगा वह रहेगा 8 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो इनमें से कौन सी है? पोटेशियम सही आंसर रहेगा। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों, उन्हें क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से यही बता दूं कि जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों उन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे दोस्तों आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हो या दोस्तों अभी कोई भी UKPSC या UKSSC के द्वारा एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम साइंस के क्वेश्चन को छोड़ दें, उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर GS GK करंट अफेयर और दोस्तों उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है 29वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान है वह है 42वां स्थान। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से संबंधित है? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था, मार्च महीने का करंट अफेयर है। तो दोस्तों मिशन दिव्यास्त्र जो है यह क्या है? MIRV तकनीक से संबंधित है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, अगला दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला 32वां, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके 300 मिलियन जुटाए थे? तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, HDFC बैंक। 33वां क्वेश्चन है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 58वां जो पुरस्कार मिला था इसमें दोस्तों उर्दू कवि गुलजार जी को मिला था और उसके बाद दोस्तों जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी इसका मिला था। ठीक है,
अगला दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओ स्मार्ट योजना है, इसका संबंध महासागर ओशन विकास से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, हाल ही में ज्योति अत्रे के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों ये सबसे उम्रदराज महिला हैं। इससे पहले दोस्तों जो संगीता बहल थी, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड अपने नाम किया गया था। अगला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वह है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे 37वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो गोवा में हुए थे, और गोवा के बाम्बोलिम में दोस्तों इनका आयोजन हुआ था। इसका आंसर बिल्कुल सही ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स हांगझाऊ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले थे? तो दोस्तों आप जानते होंगे, जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे हांगझाऊ चीन में, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो यहाँ पर कुल भारत भारत को जो पदक मिले थे वो मिले थे 28 स्वर्ण। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब की विजेता थी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा द बॉय। ऑप्शन ए जो दोस्तों रहेगा द बॉय एंड द हेरोन। 40वां क्वेश्चन है, डेनियल काहनेमन जिनका मार्च 2024 में निधन हो गया था, 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है कि जो डेनियल कोहनमैन थे, उनको हाल ही में निधन हुआ है, उनको 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र के लिए? अर्थशास्त्र में दिया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, यतिन भास्कर दुग्गल जी ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाजी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोग सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के हमें दोस्तों करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला सुमन कुमारी। ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आपका रहने वाला है 44वें नंबर का, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहा था कि जो एआई पर जो दोस्तों पहला शिखर सम्मेलन हो रखा है, ये कहाँ पर हो रखा है? ये हो रखा है नीदरलैंड में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिमस्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पूछा गया कि जो बिमस्टेक का स्थायी सचिवालय है, आप सभी जानते होंगे कि जो बिमस्टेक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1997 में दोस्तों बिमस्टेक हमारा ये संगठन बनता है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। अब दोस्तों ये भी याद रखने की बात रहेगी कि क्या बोलते हैं, इसके सदस्य कितने हैं? 7 सदस्य इसमें हैं। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो जीता हुआ है वो किसने जीत रखा है? वो जीता हुआ है हमारा कैरोस ने। ठीक हो गया। सही आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी का अधिग्रहण किया हुआ है? तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने कर रखा है? ये कर रखा है एक्सचेंजर ने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से मार्च महीने से बहुत सारे करंट अफेयर पूछे गए हैं। जिन्होंने करंट अफेयर अच्छे से रिवीजन किया होगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छा स्कोर उन लोगों ने किया हुआ होगा। तिलरोतली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्के का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इस बार जो आम चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, इसमें दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 7 चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें कि उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान यहाँ पे हो गया था। कब हुआ था? 19 अप्रैल को। इस सभी आप सभी डेट को भी याद रख लीजिएगा, 19 अप्रैल को यहाँ पे मतदान हुआ था। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि रामायण उत्सव को दोस्तों 2009 में दोस्तों क्या करा गया? 2 अक्टूबर 2009 में इसको विरासत सूची में, अमूर्त धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतुड़ी जी।
पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो पूर्णागिरी है वो चंपावत जिले में है। किसका मुख्यालय उत्तराखंड राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहा था, तो ये रहेगा पुणे के लिए, ठीक है, मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत। ठीक। अगला 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो जस्टिस ऋतु बहारी जी हैं, इन्हें हाल ही में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार दिया गया है। 56वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में किन नए खेलों का प्रस्ताव दिया हुआ है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो लॉस एंजलिस में 2028 में दोस्तों गेम्स होने हैं, वहाँ पर टी ट्वेंटी क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, फ्लैग फुटबॉल हो गया और स्क्वैश को यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है। 57वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री ओलेग का कोनोनेको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे हाल ही में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहे थे कि जिनका संबंध है वो कहाँ से है। इनका संबंध दोस्तों है रूस से। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क यूसीसीएन सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को दोस्तों ये शामिल किया गया है। किसी के क्या किया गया है? कोझिकोड को। ठीक है। अगला दोस्तों जो हमारा 59वां क्वेश्चन रहने वाला है वह रहने वाला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी वो धर्मपाल के द्वारा करी गई थी। पाल वंश से संबंधित धर्मपाल। ठीक है। और पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल ने। मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों मिलिंद पन्ह जो लिखी गई है यह पाली भाषा में लिखी गई है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे शाह बुलंद या शाह इकबाल जो कहा गया था वो किसे कहा गया था? दारा शिकोह को कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ 62वें क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ युद्ध दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका हमको काल बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जो जैसे कि आप दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। पान खा चल घर, समझ रहे हैं? तो पान से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चौल से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है। तो आप सभी जान रहे होंगे, तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना करी है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दोस्तों जो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी रचना कर रखी है? तो ऑप्शन बी फतवा ए जहांदारी जो दोस्तों रचना है इनके द्वारा करी गई है। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो गुजरात विजय है 1572 में दोस्तों ये बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह वुड डिस्पैच नीति 1854 को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अलीगढ़ आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी यहाँ पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि दोस्तों परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 68वां क्वेश्चन है, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, उसकी स्थापना किसने करी थी? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है पहले इसका नाम बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल था, जिसकी स्थापना करने का श्रेय दोस्तों इस शुरुआती नींव जो रखी थी वो एनी बेसेंट के द्वारा रखी गई थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण, दोस्तों ये नील दर्पण से आज से पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नील दर्पण जो पुस्तक दोस्तों लिखी गई है ये लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है। आप दोस्तों मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो दीनबंधु मित्र का वास्तविक नाम था वो क्या था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 71वां, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, यह किस वर्ष इसे किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है कर्जन के द्वारा, इसे 1911 में रद्द कर दिया जाता है। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के दो प्रकार हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन नया है, आप सभी को दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे, ये किसने कहा था? कौटिल्य के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा किया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खलीपुत्र गोसाल ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 75वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसके द्वारा निर्गत किए गए थे? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ पर चित्रेश्वर जो है इसको हम छत्रेश्वर भी कहते हैं, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो कुनिंद वंश के द्वारा ये सिक्के निकाले गए थे। ठीक है, 3 प्रकार की मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की और अमोधभूति प्रकार की। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अकबर के द्वारा ये सर्वेक्षण स्थल भेजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है। आप सभी जानते होंगे कि जो कहा गया है कि जो मनसबदार नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों जो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा मेदिनी शाह को। कुमाऊं वाटर रूल्स दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जो कुमाऊं में जल संबंधी कानून आए थे वो 1917 में आए थे, और संशोधित कब आए थे? 1931 में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका रहने वाला है वह है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में किस कमिश्नर के अधीन ठाकुर जो सिंह नेगी बंदोबस्ती कार्यालय के रूप में कार्य करता था? तो दोस्तों ये जो यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैप्टन हेडर। ठीक है, आप दोस्तों मुझे बताइएगा कि इसका आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है, या मुझे अभी भी ये कन्फ्यूजन में दोस्तों इसका आंसर रहेगा, लेकिन मेरे अनुसार जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा कैप्टन हेडर। ठीक। गढ़वाल के इतिहास में किस पंवार शासक को गर्भभंजक की उपाधि दी गई? तो दोस्तों ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, महपति शाह को। तालेश्वर ताम्रपत्रों किससे संबंधित है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है पौरव वंश से संबंधित है। ठीक है ना, पौरव वंश से विष्णु वर्मन और द्वितीय वर्मन, दोस्तों आप सभी जानते होंगे इनका नाम। अगला क्वेश्चन है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ का संबंध है वो गुह से है। ठीक हो गया। अगला है उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे चौमू देवता की जो पूजा की जाती है ये किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे क्या मतलब मवेशियों की जो सुरक्षा के लिए दोस्तों, जो दुधारू मवेशी होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए चौमू देवता की पूजा की जाती है। कहाँ में? चंपावत में। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढौन का युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों ये भी नया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य दोस्तों क्या होता है? तामाढौन का युद्ध लड़ा जाता है। चंद्रवंश और पंवार वंश के बीच में ये होता है। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जो 1917 में दोस्तों हमारे यहाँ अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी जी के द्वारा करी गई थी। क्षमता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हरिप्रसाद टमटा जी, इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो इसमें सबसे अधिक लवणता होगी वो किसमें होगी? ये होगी दिए गए ऑप्शन के अनुसार लाल सागर में, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सर्वाधिक जो लवणीय लवणता है वो किस सागर में? मृत सागर में है। ठीक है ना, डेथ सी में। लेकिन दोस्तों इसमें मृत सागर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका आंसर जो इनके अनुसार जो ऑप्शन के अनुसार जो इसका आंसर होगा वह होगा लाल सागर। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ डायरेक्टली पूछने का ये है कि जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन होता है दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बनाया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था तो सिंगापुर में। अगर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कुछ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शैलाश्रय चित्र दिए गए और बताया गया है कि कौन से दंत इसमें सम्मिलित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सही सम्मिलित है? तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर जो है काला माटी चंपावत, किमनी गांव उत्तरकाशी, फड़कानौली चमोली और मल्ला पैनाली। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि फड़कानौली चमोली में नहीं जबकि अल्मोड़ा में है। किमनी गांव दोस्तों
किमनी जो है दोस्तों, किमनी ग्राम जहाँ से सफ़ेद रंग के शिला चित्र मिले हैं वो हमारा चमोली में है। और काला माटी दोस्तों यहाँ पे इसका मुझे पता नहीं है काला माटी कहाँ पे है दोस्तों, लेकिन किमनी ग्राम जो है चमोली में है और फड़कनौली अल्मोड़ा में है। और मल्ला पैनल दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा यहाँ पर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्या मल्ला पैनली अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 91वां क्वेश्चन है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, इसको दोस्तों बोला जाता है फोटोस्फीयर। एपिरोजेनिक बल्ब का परिणाम है। तो दोस्तों जो एपिरोजेनिक बल्ब होता है ये पृथ्वी के लंबवत हलचल का परिणाम होता है। सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल में उत्तर से पूर्व सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हाँ शुष्क पवनों को जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों हमारे क्या हर मट्टन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पेपर में ये पहले भी पूछा गया है। कनिष्ठ सहायक जो 445 जो यूकेपीएससी के द्वारा कराया गया था वहाँ पर ही हर मट्टन से ही पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है लटकती घाटी, शिलाकृति निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों ये इसका संबंध किससे है, लटकती घाटी का हिमानी से। 95वां क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा कूट सही होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा केवल 2, कि ये हिमालय के तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियाँ दी गई इनमें से तो गोदावरी की लंबाई सर्वाधिक है। अगला 97वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी का संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं इनमें से दोस्तों जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कि यह नमी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा कि यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। ठीक है, अगला तो दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है 98वां क्वेश्चन, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा द्रुमाकृतिक, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल। 99वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र दोस्तों उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं दोस्तों ये हमारे सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखना कि जो कावेरी नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। 101वां क्वेश्चन है, जब कोरियालिसिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को कहा जाता है। तो दोस्तों जाना जाता है, तो जो 101 का सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है भूस्थितिक पवन है। ठीक है, अगला दोस्तों दोस्तों जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वह है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा बनाती है। तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है ऑप्शन जो दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा बनाती है। एटाल क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है जो एटाल है वो क्या है, एक प्रकार का दोस्तों क्या घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का दोस्तों ये एटाल की आकृति होती है। ठीक है, क्यों एटाल की जो आकृति होती है किस प्रकार की होती है, घोड़े की नाल की तरह। अगला दोस्तों जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है 4वां, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों जो बांज है इसको उत्तराखंड में किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला 105वां क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है क्या, खर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों जो आपके पास कथन दिए गए हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। लिंगानुपात सर्वाधिक दोस्तों क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है। अगर बात करो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है अल्मोड़ा में है 1139। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये दोस्तों सही है। तो आपके पास जो ऑप्शन 1 और 2 दिए गए हैं दोस्तों ये बिल्कुल सॉरी दोस्तों क्या बोलते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो दोस्तों जो केवल कथन 1 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्कीम में सम्मिलित किया गया था। तो राजगीर नेशनल पार्क को।
108वां क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो 108 का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। 111वां क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, 100 क्या बोलते हैं 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर मैं बात करूं दोस्तों की जो 109वां क्वेश्चन है, दुर्मी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इसको ये हाईलाइटेड भी रहा था अखबार में। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो चमोली बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दुर्मी ताल कहाँ पे है? चमोली में है। 110वां क्वेश्चन है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों 110 का भी सही आंसर जो रहेगा, 110 का ए आंसर सही रहेगा, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल। 111वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो गिरथी नदी की जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये कियोगाड़ नदी की सहायक नदी है। 111 का ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैती आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 113वां क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो दूधातोली है, पहले तो आप दोस्तों जानते होंगे दूधातोली जो पर्वत है ये किन जिलों में है? अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो दूधातोली आपका यहाँ पर पर्वत है ये पिंडर व रामगंगा नदी बेसिन घाटी में है। सही आंसर क्या रहेगा? पिंडर और रामगंगा। 14वां क्वेश्चन है, जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि जो भैरव घाटी है यहाँ पर जाड़ गंगा और क्या बोलते हैं भागीरथी नदी का संगम होता है। ऊंटाधुरा दोस्तों कहाँ पर है? ऊंटाधुरा दोस्तों जो आप सभी जानते होंगे कि जो किसके समीप है? तो मिलम हिमनद के समीप है ऊंटाधुरा। कहाँ पे है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है ऊंटाधुरा। ठीक है, पिथौरागढ़ और चीन के बीच तिब्बत के मध्य में दोस्तों ये दर्रा है ऊंटाधुरा। ठीक है, मिलम हिमनद के समीप। अगला 116वां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी दिया गया है, आर्टिकल 263 जो है दोस्तों आपका, ये इसमें क्या आता है? 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की घोषणा की बात करी गई है। 127वां क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं है दोस्तों? वह नहीं है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, सही आंसर और जो सही रहेगा वो रहेगा कौन सा? आपका 127 का आंसर सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 128वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो रहने वाला है वो है, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है। तो दोस्तों यहाँ बताया गया जो 128वें का जो दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा वो है दादरा एवं नगर हवेली पर, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर दमन एवं दीव पर, और चौथा है दोस्तों पुडुचेरी पर। लेकिन गोवा दोस्तों हमारा कोई यूटी नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन सा? 1, 2, 4। ठीक है। अब भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो किसमें होता है? प्रस्तावना में। ठीक है। 130वां क्वेश्चन है, कौन भारत के यूनेस्को यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? कोझिकोड दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया साहित्य के लिए, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। 131वां क्वेश्चन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है? वो हटाया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है। 132वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, यह देश के शासन में मौलिक है, सही है। यह राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। तो दोस्तों ये बात जो दी गई है इनके संबंध में बिल्कुल सही गलत दी गई है, तो इससे आंसर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि नित्यानंद स्वामी जी हमारे कहते हैं यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री थे। अगर निर्वाचित पूछेगा दोस्तों तो नारायण दत्त तिवारी जी इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। 34वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्नलिखित में से कितनी महिलाओं की संख्या थी। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो पहली विधानसभा जो हुई थी उसमें दोस्तों महिलाओं की संख्या 4 थी, दूसरी में भी 4 थी। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 135वां क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यक्ष पद पर ग्रहण
के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। दोस्तों तो पहली ही बात हमें दोस्तों गलत दी गई है, क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होगा तो उसको लोकसभा का सदस्य पहले ही होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में नहीं है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो यहाँ पर योजना आयोग है ये अब अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि योजना आयोग को समाप्त करके क्या करा गया था, यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? योजना आयोग। 137वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों, इसका मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि जहाँ तक इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि इसको आयोग डिलीट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है 138वां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना कब हुई थी या कब शुरू से किया गया था? तो 2000। दोस्तों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था उसको 2007-8 में शुरू किया गया था। 139वां क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा एक्ट 1999। फिर दोस्तों हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी दोस्तों जो दिया गया है, कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे हुए हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा जो पूछा गया है। ठीक है, 141वां क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ बताना है कि जो ब्रिक्स के संबंध में दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर पूछा गया वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142वां, 2000 की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों इसमें जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? इसमें 112वीं रैंक भारत की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू करी गई थी दोस्तों 24 फरवरी 2019 को शुरू ये करी गई है। ठीक है, जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो दीर्घकालिक उद्देश्य यहाँ रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें साप्टा का सदस्य कौन नहीं है? चीन इसका सदस्य नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम? हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, शीर्ष मुद्रास्फीति को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन जो है शासी परिषद का भाग नहीं है? वो दोस्तों कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सदस्य नहीं रहे? तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दोस्तों जो हमारे पंकज पुरोहित जी हैं ये कभी भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। 49वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो अल्मोड़ा जो एकमात्र सीट है ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती है। केंद्र सरकार में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे थे? तो दोस्तों ये पूछा गया कि जो केंद्र सरकार में उत्तराखंड से 2019 में जो मानव संसाधन विकास मंत्री रहे थे वो रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे द्वारा जो कल पेपर हुआ था उसको इसकी आंसर की मेरे द्वारा बनाई गई है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए वो मैंने दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर गलत दिया गया है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों उस पर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।